अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओपीडी ऑनलाइन। मैं हूं डॉक्टर फ़रीदा अमीन, आप लोगों की फैमिली फिजिशियन, और आज एक और टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। एक मर्ज़ के बारे में मैं बात करूंगी जो कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन या मैं कह सकती हूं कि साउथ एशियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ से कौन कौन से आज़ा अफेक्ट होते हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो उसमें आँखों से लेकर मतलब आँखों की बिनाई पे अफेक्ट हो जाना, दिल के अमराज जिसमें हार्ट अटैक होना, दिल पर या जो शरियान होती हैं उस पे जो है वो चर्बी जमा हो जाना, उसकी वजह से हार्ट अटैक होना, इसके अलावा गुर्दों की ख़राबी से लेकर और बहुत सारे मर्ज़। ज़ियाबतीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग मर्ज़ है, जो कि मैं ये कहूँगी कि क्योरेबल नहीं है, उसका 100% इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन उसका कंट्रोल मुमकिन है। अगर ज़ियाबतीज़ को कंट्रोल में रखा जाए तो इन तमाम पेचीदगियों से, इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अब ये डायबिटीज़ को किस तरीके से कंट्रोल में रखा जा सके, तो इसमें जो है वो हम जब ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आप खाते क्या हैं, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डाइट क्या इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप एक्टिविटी कितनी करते हैं, आपकी रोज़मर्रा में चहलकदमी कितनी है, वॉक कितनी है, कितनी जो है वो आपकी एक्सरसाइज है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 2 चीज़ों के अलावा जो तीसरी चीज़ जो कि डायबिटीज़ के या ज़ियाबतीज़ की मैनेजमेंट में यूज़ होती है, वो है दवाइयाँ या फिर इंसुलिन का इस्तेमाल। डायबिटीज़ अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि होती क्यों है, तो डायबिटीज़ होती इसीलिए है कि एक पैनक्रियाज़ एक आज़ा होता है जिसको उर्दू में लबलबा कहा जाता है, ये पेट में मौजूद होता है। ये इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो ये बनाता है। अगर ये लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो आपको ज़ियाबतीज़ का मर्ज़ हो सकता है। शुरू में होता ये है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन, इंसुलिन जो है वो कम जो है वो निकलता है लबलबे से, लेकिन वक्त के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जैसे डिज़ीज़ प्रोग्रेस होती है, डिज़ीज़ आगे बढ़ती है, उस तरीके से ये लबलबा बिल्कुल इंसुलिन बनाना बंद भी कर सकता है। कुछ ईमेल पे हमारे पास सवालात आए हैं ज़ियाबतीज़ के मुतल्लिक, जिनको मैं शेयर करूंगी और उनके मैं जवाब भी साथ साथ ही देती जाऊंगी। तो ये इंसुलिन की जहां बात आ रही है तो यहाँ पर किसी ने पूछा है कि इंसुलिन से शुगर लो होकर बेहोश हो सकते हैं, फिर हम इंसुलिन डॉक्टर्स क्यों हमें देते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि इंसुलिन आमतौर पे उस वक्त दी जाती है आपको जब लबलबा ज़्यादातर इंसुलिन बनाना बंद कर चुका होता है, और हम किसी भी किस्म की उस वक्त जब गोलियां देते हैं तो वो गोलियां काम नहीं करती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इंसुलिन का इस पूरी सूरत हाल में ये काम होता है कि इंसुलिन जो है वो ख़ुद आपकी शुगर को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि अब लबलबा जो आपका ख़ुद के आज़ा हैं वो इंसुलिन नहीं बना रहे होते हैं। अब अगर इंसुलिन का डोज सही तरीके से एडजस्ट किया जाए तो इसमें जो है वो शुगर्स के लो होने का ख़तरा नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डोज ऑफ इंसुलिन स्टार्ट कर दिया जाए तो फिर जाहिर है कि शुगर्स जो है वो लो हो सकती हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप इंसुलिन स्टार्ट करते हैं तो आप डॉक्टर से जो है वो वक्तन फ़वक्तन मिलते रहिए और अपनी इंसुलिन के डोज को एडजस्ट करवाते रहिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता करके वो इंसुलिन उस लेवल पे बढ़ाई जाए जितनी कि आपकी बॉडी की नीड है। अगर किसी वजह से आपकी शुगर लो हो जाती है तो यूजुअली ये वजह होती है कि आपने खाना टाइम पर नहीं खाया है, या फिर डोज में कोई गड़बड़ है, या आपका इंसुलिन अगर आप ले रहे हैं तो इंसुलिन का डोज आपके जिस्म की नीड के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है। जो है वो उसमें आपकी शुगर कम हो सकती है। शुगर कम होने के क्या जो है वो सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामतें होती हैं, उसमें एकदम से ठंडे पसीने आना, हाथ में कपकपी होना, एकदम से एक सिंकिंग फीलिंग होना जैसे कि कुछ हो जाएगा, ये वाली चीज़ें होती हैं। उस वक्त जब आप अपनी शुगर चेक करते हैं तो आपकी शुगर 60 या उससे कम आए, या 65-70 तक भी आ रही है, तो आप ये सोच सकते हैं कि शायद अब लो होने की तरफ आपकी शुगर जा रही है। तो उस वक्त जो है वो शुगर का चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये अज्यूम ना कर लिया करें कि जो है वो आपकी शुगर लो हो रही है, इसी वजह से आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं। ज़रूर कभी ना कभी अगर आपको मौका मिले तो चेक ज़रूर कर लें कि इस तरह की सूरत हाल में शुगर वाकई कम भी हो रही है या नहीं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर, जो कि 8 घंटे के जो है निहार मुंह पर शुगर चेक होती है, वो आपकी 130 से
अंडर रहनी चाहिए, और जो शुगर आप जो है वो खाने के 2 घंटे के बाद चेक करते हैं वो तकरीबन 180 से कम होनी चाहिए। तो अगर इसके विद इन रेंज है तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है। और जब आप हर 3 महीने से या 6 महीने से अपना 3 माह का जो चेकअप होता है वो करवाते हैं, HbA1c जिसको कहा जाता है, HbA1c का जब आप टेस्ट करवाते हैं तो वो HbA1c जो है वो आपका 7 से 7% से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी शुगर्स जो है वो अच्छी कंट्रोल में है, और आपको दवाइयाँ बढ़ाने की, या फिर अगर आप दवाओं पे नहीं हैं, आप बॉर्डर लाइन है, तो दवाइयाँ लेने की आपको ज़रूरत उस केस में नहीं है। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।